यह है पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां बजरंगबली अपने रुद्र रूप में नहीं बल्कि एक स्त्री के रूप में विराजमान है। और इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी सुनने वालों के होश उड़ा देता है। इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत होती है 10वीं सदी से, जब रतनपुर पर कलचुरी वंश के महान राजा पृथ्वी देवजू का शासन था। राजा पृथ्वी देवजू जितने ताकतवर थे उससे कहीं ज्यादा वो दयालु और प्रजापालक थे। उनके हृदय में बजरंगबली के लिए ऐसी अटूट भक्ति थी जो किसी संत से कम नहीं थी। लेकिन समय का पहिया घूमा और इस दयालु राजा पर एक भयानक संकट टूट पड़ा। अचानक राजा को एक ऐसी असाध्य और रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया जिसने उनका पूरा शरीर अंदर से खोखला कर दिया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियों के ढेर लग गए, पर कोई भी उस पीड़ा को कम न कर सका। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि जो राजा कभी अकेले युद्ध के मैदान में खड़ा होता था, आज उसे बिस्तर से उठने के लिए भी 2 सेवकों के सहारे की जरूरत पड़ती थी। पूरा राज्य शोक के अंधेरे में डूब गया था। अपनी असहनीय पीड़ा में तड़पते हुए एक रात राजा रो रो कर अपने आराध्य को याद कर रहे थे। तभी निद्रा की अवस्था में उनके दिमाग में एक अद्भुत और तेजस्वी रोशनी हुई। उस सपने में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक मंदिर बनवाने और उसके पास एक पवित्र कुंड का निर्माण करके उसमें स्नान करने का आदेश दिया। आंख खुलते ही राजा के मुरझाए हुए चेहरे पर एक नई चमक थी। अपनी भयानक बीमारी और कमजोरी के बावजूद राजा ने तुरंत उस दिव्य आदेश को पूरा करने की ठान ली और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। दिन रात काम चलने लगा। जब मंदिर के पास उस पवित्र कुंड की खुदाई चल रही थी, तब अचानक जमीन के अंदर से एक अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। हैरानी की बात यह थी कि यह मूर्ति बजरंगबली के किसी साधारण रूप की नहीं बल्कि एक स्त्री देवी रूप की थी, जो हाथों में लड्डुओं की थाली और कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठाए हुए थी। अपने आराध्य की इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोते हुए अपने 2 सेवकों का सहारा लिया और लड़खड़ाते कदमों से उस नवनिर्मित कुंड के जल में प्रवेश किया। और जैसे ही राजा ने उस पवित्र जल में डुबकी लगाई, उस क्षण वहां घटी घटना ने खड़े हर एक व्यक्ति के होश उड़ा दिए। पानी से बाहर आते ही जो राजा कुछ पल पहले सहारे के बिना खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो अब एकदम तंदुरुस्त और पूरी तरह रोग मुक्त होकर बाहर निकला था। आज यह चमत्कारी मंदिर